नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको बताया गया था कि हम पीवाईक्यू के साथ साथ कुछ छोटी-छोटी वीडियो आपके लिए लेके आते हैं जिसमें आपको कुछ ना कुछ नई चीजें डेली सीख सकें। आप पीवाईक्यू के साथ-साथ आप कुछ ना कुछ बेहतर सीखते रहिए क्योंकि सीखना ही जीवन का उद्देश्य होता है। आप जितना ज्यादा बेहतर सीखेंगे आप उतना ज्यादा अपनी बेहतर ग्रोथ कर पाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे थे, आज शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक की। पहला टॉपिक वो भी कैलकुलेशन बेस्ड। सारी समस्या का जड़ हमारी कैलकुलेशन ही होती है। अगर आपकी कैलकुलेशन मजबूत है तो आपकी मैथ्स मजबूत है। सारा खेल मैथ्स में कैलकुलेशन का ही होता है। कैलकुलेशन कुछ और नहीं, बेसिक सी चीजें जो होती हैं जिसमें आपका आ जाता है। सबसे पहले आप एडिशन कैसा कर रहे थे, एडिशन, आपका सब्ट्रैक्शन, आपका मल्टीप्लाई और आपका डिवीजन। अगर आपकी ये चीजें बहुत अच्छी हैं, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है क्योंकि इन्हीं से मिलकर के तो कैलकुलेशन बन रही होती है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो आपको सही से पता होना चाहिए था BODMAS रूल। BODMAS कहीं और से या नहीं, आप पढ़ रहे थे क्लास 5th से क्लास 8th तक की किताबों से। हर एक कंपटीशन में पूछा जा रहा होता है, हर एक कंपटीशन में। आप किसी भी कंपटीशन में बैठ जाइए, BODMAS तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक पेपर के लिए BODMAS आना चाहिए आपको। हर एक जगह बहुत पूछा जा रहा होता है। ठीक इसी में रहा आज आपके लिए पहला टॉपिक कैलकुलेशन के लिए मल्टीप्लाई। हम अपनी कैलकुलेशन को कैसे सुधारते हैं? अगर हमारा मल्टीप्लाई बहुत स्ट्रांग है, हमारा डिवीजन बहुत स्ट्रांग है, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ा तेज हो जाती है। आज उसी पे बात करते हैं कि हमारा मल्टीप्लाई स्ट्रांग कैसे हो सकता है। रहा मल्टीप्लाई का पहला रूल। मल्टीप्लाई का पहला रूल एक बेसिक सा रूल, हम वैदिक मैथ में पढ़ के आ रहे होते हैं, आज वही डिस्कस कर रहे हैं। बस पहले रूल में लिखा कि अगर आपसे मल्टीप्लाई कराया जाए कुछ ऐसी संख्याएं जो एक कॉन्सेप्ट पे लिखी गई थी। 22 मल्टीप्लाई बाई लिखा हुआ था 28, फिर 33 मल्टीप्लाई लिखा हुआ था 37, फिर लिखा हुआ था 44 और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ था 46। ये कुछ एक जैसी संख्याएं लिखी हुई थी जिनमें एक ही रूल अप्लाई हो रहा था। रूल ये रहा कि अगर इकाई के अंकों का योग 10 बने, अगर हम यूनिट डिजिट्स को ऐड कराएं तो हर जगह पर देखा जाए तो 10 बनता है। हर एक जगह पर यूनिट डिजिट 10 सम बना रही थी और जो 10th प्लेस लिखी हुई है नंबर की वो सेम लिखी हुई है। जो 10th प्लेस दी गई वो दोनों जगह पर सेम दी गई थी। मल्टीप्लाई करने का तरीका रहा, आप दोनों नंबर्स के, आप इकाई के दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कराइए और पूरा पूरा लिखिए, और जो भी नंबर आगे लिखा हुआ था उससे और एक नंबर बढ़ा के लिखिए और उनका मल्टीप्लाई करा लीजिए। आगे बढ़ते हैं, वापस सीखने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर रहा, इकाई के अंक जो दोनों लिखे गए इनका पूरा पूरा मल्टीप्लाई कराइए और दो अंक पूरे पूरे लिखिए। जो भी आए आप 2 डिजिट तक पूरी पूरी संख्याएं लिखिए। उसके बाद जो आगे लिखा हो उसमें एक संख्या और बढ़ाइए और मल्टीप्लाई करा के अपने पास लिख लीजिए। सेम चीज रही, जब मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों नंबर्स का तो आता है हमारे पास 21। इसका नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ था 4, मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहां वैल्यू आ जाती है 12। सेम चीज रही, मल्टीप्लाई कराते हैं तो लिखा हुआ था 24, इनका नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ था 5 और मल्टीप्लाई कराते हैं तो वैल्यू आती है 20। एक छोटा सा रूल जो हम पढ़ के आ रहे थे अपने वैदिक मैथ से। आगे बढ़ते हैं इसी की तरफ और आगे इसी में नंबर रहे। लिखा हुआ है हमारे पास एक अलग से एक और नंबर, अलग से इसलिए क्योंकि यहां रूल थोड़ा अलग बन रहा था, और इन्हीं से मिलता जुलता एक और नंबर। सेम चीज आते हैं अभी भी, बस यहां चीजें बदल गई क्योंकि हम 1 और जब 9 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास एक सिंगल डिजिट आती है। जब भी आप 1 से 9 का मल्टीप्लाई कराएंगे आपके पास एक सिंगल डिजिट आनी है। कहा गया था रूल में कि आप 2 संख्याएं पूरी पूरी लिखें। आपके रूल में था कि आप 2 संख्याएं लिखें, 1 1 9 1 9 था, लेकिन आपको जो लिखना है वो 0 और 9 करके। 9 1 9, लेकिन आपको 2 अंक लिखने थे। किसी भी नंबर के आगे अगर हम 0 बढ़ाते हैं तो नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम चीज
आगे की तरफ भैया 7 बढ़ाए, इसके बाद 7 आता है और मल्टीप्लाई कराए, हमारे पास जो नंबर आया वो रहा 42। इसको याद रखें, अलग से अपने पास लिख लें, क्योंकि 1 और 9 एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हमेशा और हमेशा आपके पास एक सिंगल डिजिट बचती है। उसके बाद जितने भी नंबर होते हैं 1 से लेकर के 9 तक की जितने भी अंक हैं, इनमें आप किसी का भी मल्टीप्लाई करा लीजिए, आपके पास कभी भी सिंगल डिजिट नहीं आएगी 1 और 9 को छोड़ के। इसी रूल से मिलता जुलता ये नंबर लिखा हुआ जिसपे बहुत सारे नंबर्स का फिर एप्लीकेशन आ जाता है। बात करें सेम चीज लिखी हुई थी कि अगर आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं 5 से 5, क्योंकि यूनिट डिजिट का सम अभी भी लिखा हुआ था 10, मल्टीप्लाई कराए पूरा पूरा आता है 25, 5 5 25, इनके आगे के नंबर रहा 8, 8 7 होता है 56, 8 7 56, और यहीं से एक शुरुआत होती है आगे के नंबर्स की। नंबर्स कुछ ये रहे कि अगर हमसे कहा जाए स्क्वायर निकालना, स्क्वायर वो भी कब, जब यूनिट डिजिट लिखी हो 5, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाला जाए वो भी तब जब यूनिट डिजिट हमारे पास लिखी गई हो 5। पीछे से जो सीख के आए वही अप्लाई करते हैं, कुछ और नहीं। नंबर कितना भी बड़ा लिखा गया हो आपके पास और आपसे अगर कहा जा रहा है कि आप उसका स्क्वायर निकाल के बताएं, और वो भी इकाई का अंक जब आपके पास 5 लिखा हो, कुछ और नहीं, वही पीछे वैदिक मैथ्स का रूल जो यहां अप्लाई हो जाता है। आपके पास लिखा हुआ था 5, स्क्वायर करने का मतलब था जो भी नंबर लिखा गया उसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करना। अगर देखें तो यूनिट डिजिट सम बनाते हैं भैया वापस 10, और अगर यूनिट डिजिट का सम हो आपके पास 10 तो वही पीछे वाला रूल कि पूरे नंबर का मल्टीप्लाई या 5 का स्क्वायर लिख ले तो हो जाता है 25, और इसका अगला नंबर जो रहा 2 मल्टीप्लाई कराए तो यहां वैल्यू आ गई 225। सेम चीज 5 का स्क्वायर रहा भैया 25, 2 के बाद आ जाता है 3, मल्टीप्लाई कराए तो यहां रहा 6। सेम चीज 5 का स्क्वायर भैया 25, अगला नंबर रहा भैया हमारे पास 4, मल्टीप्लाई कराए तो यहां रहा 12। आगे बढ़े, लिखा हुआ था भैया 25, आगे लिखा तब लिखा है भैया 20, आगे बढ़े तो लिखा भैया 25, 5 के बाद आता है भैया 6 और मल्टीप्लाई कराए तब लिखा 30। अब यहीं से आते हैं, इसी से रिलेट करके ऐसे नंबर्स जिनके स्क्वायर रूट निकालना हो, जिनकी यूनिट प्लेस पर पूरा का पूरा 25 बन रहा हो। अब स्क्वायर के बाद आते हैं स्क्वायर रूट की बात। एक छोटे से नंबर से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। हमें निकालना हो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1225, स्क्वायर रूट ऑफ 1225 अगर हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 5625, आसान सा तरीका, आप इस 25 के पूरा 5 लिख लिए, आप इस 25 की जगह पे पूरा 5 लिखिए, और इस आगे बचे हुए दो नंबर्स का, आगे बचे हुए दो नंबर्स का ऐसा फैक्टर करिए कि जिनके बीच का डिफरेंस 3 आता हो, जिनके बीच का डिफरेंस, याद रखें छोटी सी मिस्टेक याद रखें भैया, ऐसे फैक्टर करिए जिनके बीच का डिफरेंस हमेशा आपको 1 मिलता हो, भूले नहीं बीच का अंतर हमेशा आप 1 बनाएं, और कुछ मत करें। उसके बाद जो भी छोटा वाला नंबर है उसको अपने द्वारा लिखे हुए 5 के पास लिख करके टिक कर लीजिए, आपका उत्तर हो जाता है। वापस रहा, यहां देखें 25 लिखा हुआ था, 5 लिखे, इस 56 के ऐसे फैक्टर किए जाएं जिनके बीच का डिफरेंस 1 बनता हो, 7 और 8, छोटे वाले नंबर को अपने साथ लिखे, और ये हो गया इस 5625 का स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू थी 75 के बराबर। एक रूल से कई सारी चीजें मिला के पढ़े, रिलेट करना सीखे, रिलेशन बनाना सीखे चीजों में,
किसी को छोड़े नहीं, साथ लेके चलना सीखें, क्योंकि आप जितना ज्यादा साथ लेके चलेंगे लोगों को, आपका कारवां बढ़ता जाएगा, आपकी रीच बढ़ती जाती है, और सारा खेल तो खुद को बढ़ाने का ही था। आगे बढ़ते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ। कुछ और चीजें, कुछ बहुत मजेदार चीजें, कुछ ऐसी संख्याएं अगर हमसे मल्टीप्लाई कराने को कह रहे थे 102 में 103 का, 102 में मल्टीप्लाई कराना है 103 का। सीखते हैं, आइए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई कराएं तो 3 दूना लिखिए पहले 6, और वापस याद रखें कि हर जगह पे 2-2 नंबर लिखे जाएंगे, इस बार 6 नहीं 06 लिखें। फिर भैया मल्टीप्लाई कराएं क्रॉस, इस 1 का मल्टीप्लाई कराएं 3 के साथ, इस 1 का मल्टीप्लाई कराएं है 2 के साथ। लिख लिए भैया अपने पास यहां पे 0 और 5, मल्टीप्लाई कराए थे आया था 3, मल्टीप्लाई कराए थे आए थे 2, इनको लिए हैं जोड़, बन गया है भैया 5। 2 अंक हमेशा लिखे, इनका मल्टीप्लाई कराए और 1 लिख लिए, मल्टीप्लाई कराए, आसान सा आंसर पाए। जब भी भैया 0 लिखे हो आसानी सॉल्व करा जा सकता था। लिखे हैं भैया 108, मल्टीप्लाई कर रहे थे 109 से। वापस सीखे, 8 में 9 का मल्टीप्लाई कराए और आए इस बार 72। 2 अंक लिखने बताए गए थे भैया, खुद ही 2 अंक आए हैं, अब 0 ना बढ़ाएं। वापस आगे की तरफ आए, यहां रहा 9, यहां लिखे हुए हैं 8, जोड़ लिए 9 8 मिलके आए 17, आगे मल्टीप्लाई कराए और लिखा हुआ था 1। उत्तर आया भैया 11772। थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और चीजें सीखते हैं। आगे आते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ से ही कुछ और चीजें। हमारे पास एक पूरा पैटर्न बनता है भैया, कई जगह क्वेश्चन आए हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे आप यूपीएससी की बात कर लें, इस पैटर्न पे हर जगह क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत आसान तरीके से सीखते हैं। नंबर लिखा हुआ था 11 का स्क्वायर, अब 11 का स्क्वायर तो सबको पता है, फिर लिखा हुआ है 111 स्क्वायर, फिर भैया लिखा हुआ था ऐसे ही अगर नंबर लिख दिए जाए 4 बार इनका स्क्वायर, ऐसे ही आपसे कहा जाए 5 बार तो इनका स्क्वायर क्या होगा। 11 का स्क्वायर रहा, 11 का स्क्वायर तो भैया सबको याद 121। ये 121 बना कैसे, बात करते हैं 121 बना कैसे होगा। अगर आप देखें ध्यान से तो यहां 1 कितनी बार आया था, 1 भैया आया था 2 बार, इसीलिए मैक्सिमम नंबर कितना आया 2। इस 2 से कम करते हुए 1 तक आए, आगे की तरफ भी इस 2 से कम करते हुए 1 तरफ आए, और पीछे भी यही रूल रहा। सेम चीज अप्लाई करते चले जाते हैं सारे नंबर्स पे। लिखे हुए हैं भैया 1 3 बार, इसका मतलब मैक्सिमम कितना बनेगा 3। 3 से कम करते हुए 1 तक, 3 से कम करते हुए 1 तक। सेम चीज लिखी हुई थी 4, मैक्सिमम 4 लिखे हुए हैं, यहां लिखा भैया 4, कम करते हुए चले गए 1 तक, और वापस भैया लिख लिए हैं आगे भी वैसे। आगे आए, लिखा हुआ था भैया 5 बार 1 को 5 बार लिखे मैक्सिमम, उससे कम करते हुए भैया लिखे 1 तक। सेम चीज भैया आगे की तरफ भी दोहराए। अब ये तो रहा एसएससी, बैंक या रेलवे का क्वेश्चन। आते हैं भैया जो पूछता है यूपीएससी। तो यूपीएससी ऐसे ही नहीं जानना होता है, यूपीएससी वो नहीं पूछ रहा होता है जो बाकी लोग पूछ रहे होते हैं, यूपीएससी वो पूछ रहा है जो कोई नहीं पूछ रहा होता है। यूपीएससी नहीं पूछता है आपसे कि इन नंबर्स का स्क्वायर कितना होगा, यूपीएससी पूछता है कि इनके इकाई का अंक कितना होगा, कि इनको अगर हम जोड़ें, कि इनके अगर हम जोड़ लें स्क्वायर निकालने के बाद सम ऑफ डिजिट कितनी होगी। सम ऑफ डिजिट के लिए भैया एक छोटी सी चीज देखें, अगर हम इनको सम कर रहे थे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई भैया 4 आया। अगर हम इनको जोड़ रहे हैं सम ऑफ डिजिट के लिए तो हमारे पास जोड़ने पे आया कितना 3 3 6 और 3 मिलके बन गए 9। आगे जोड़ते हैं तो वैल्यू कितनी आती है भैया, अगर सबको जोड़ रहे थे तो वैल्यू आई 16। अब एक चीज ऑब्जर्व करिए, ये बने कैसे, आखिर ये सम बने कैसे। मैथ्स कुछ और नहीं है, देखिए मैथ्स आपकी ऑब्जर्वेशन है।
आप जितना चीजों को ऑब्जर्व करेंगे आप उतना मैथ सीख पाएंगे। मैथ हर जगह पे है, आपके चलने में मैथ्स है, आपके खरीदने में मैथ्स है, आपके खाना बनाने में देखिए मैथ्स है। आप रोटी बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, आप हर एक चीज में गणित ढूंढिए, गणित अपने आप आपको ढूंढ लेगी। आप गणित ढूंढिए, गणित खुद को ढूंढने देगी आपको। अब रहा क्या, यहां क्या लिखा था, यहां लिखा था 2, एक आए थे 2 बार, ये क्या लिखा 4, 2 का हुआ स्क्वायर, 2 का हुआ भैया स्क्वायर। यहां आए थे, एक आए थे 3 बार और आया सम कितना 9, इसका मतलब 3 का स्क्वायर रहा। यहां आए थे भैया 4 बार और आया कितना 16, इसका मतलब ये 4 का स्क्वायर रहा। ये लिखा था भैया 5 बार, सम आना चाहिए 25, क्योंकि जो नंबर दिए गए उन्हीं का स्क्वायर ही तो सम ऑफ डिजिट होता है। याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ डिजिट कितना होगा, तब भैया अगर ऐसे n लिखा हो, 1 लिखा हो n टाइम, तो सम ऑफ डिजिट हो जाता है n स्क्वायर, सम ऑफ डिजिट बन जाता है n स्क्वायर। आते हैं भैया एक बढ़िया क्वेश्चन जो 2023 यूपीएससी ने अपने सीसेट प्री में पूछा था। उन्होंने पूछा था कि अगर ऐसे ही 1 लिखा जाता है 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहे भैया 9 टाइम्स, ऐसे ही अगर 1 लिखा जाए 9 टाइम्स और इसका किया जाए स्क्वायर, ऐसे ही 1 लिखा हो 9 टाइम और इसका किया जाए स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद सम ऑफ डिजिट कितना आएगा, सम ऑफ डिजिट कितना आएगा। सेम चीज भैया जो पीछे से सीख के आए वहीं से करते हैं। पहले देखिए कि ये 1 है कितने टाइम, 1 दिए हुए हैं भैया हमें 9 टाइम, पीछे पढ़ के आए थे कि सम ऑफ डिजिट बराबर होता है n स्क्वायर, सम ऑफ डिजिट बराबर था n स्क्वायर। नंबर दिए गए हैं भैया 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 के बराबर, तो सम ऑफ डिजिट कितना आया 81। अब सोचिए आपने एक छोटी छोटी चीजों से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आप छोटे से एग्जाम से लेकर के इंडिया के टफेस्ट एग्जाम तक की बात कर रहे होते हैं। बस आप अपनी ऑब्जर्वेशन तो स्ट्रांग रखिए, सारा खेल आपके ऑब्जर्वेशन का ही है, कुछ और नहीं। आप जितना ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करेंगे आप उतना ज्यादा सीख पाएंगे। हर चीज में मैथ्स है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आप जितना ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। ये लीजिए 2023 सीसेट एक क्वेश्चन, ऐसे ही सीखते रहिए, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन से मिलते रहते हैं और हर एक चीज को बेहतर बनाते रहते हैं। आपके लिए ऐसे ही छोटी छोटी कैलकुलेशन की वीडियो आती रहेंगी, आपके लिए हर बार ऐसे ही कुछ कोशिश की जाएगी आपको कि 20 से 25 मिनट 30 मिनट की वीडियो में जितना समय मिला जाए उतने मिनट में कुछ आपके लिए यूजफुल दे दिया जाए। आपको आपके पेपर आने से पहले पहले कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ये कैलकुलेशन का पार्ट आपको हमेशा मिलता रहेगा। 10-10 15-15 मिनट की वीडियो आपको ऐसे ही दी जाती रहेंगी कि आप अपनी कैलकुलेशन को भी मजबूत करते रहिए और साथ साथ पीवाईक्यू में भी जुड़िए। पीवाईक्यू में जुड़ने से देखिए बहुत फायदा होता है, पेपर का पैटर्न क्या है वो पता चलता है कि पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद होती है। एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता पीवाईक्यू से, लेकिन हाँ लगभग पीवाईक्यू लगाने से एक फायदा मिल जा रहा होता है कि हम जान पा रहे होते हैं पेपर कैसा आता है, पेपर का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी है, क्वेश्चन टफ है तो कैसे करा जाए, क्वेश्चन इजी है तो कैसे करा जाए। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो देखने में जितना लेंथी हो और हो सकता है उसका क्वेश्चन ओरल वाला हो रहा हो, तो ये सारी चीजें आप सीख पाते हैं अपने पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाइए। मिलते हैं डेली, आप डेली मिलिए दोपहर में 1 बजे, आप डेली मिलिए दोपहर में 1 बजे, आपके साथ एक पीवाईक्यू
डेली डिस्कस होगा आरआरबी टिल एग्जाम तक, आरआरबी ग्रुप डी हो या आरआरबी एनटीपीसी, इन दोनों के प्रीवियस ईयर आपके साथ दोपहर 1 बजे लेके जुड़ते हैं। आइए कुछ बेहतर सीखते हैं, कुछ बेहतर करते हैं, आप सफल बने। बस इसी उम्मीद के साथ आज के लिए धन्यवाद।